श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री हरि। कुर्म पुराण 23वां अध्याय। आशोच प्रकरण में जनाशोच और मरणाशोच की क्रिया विधि, शुद्धि विधान, सपिंडता, सगह शोच, अंत्येष्टि संस्कार, सपिंडीकरण विधि, मासिक तथा सांवत्सरिक संवत्सरिक श्राद्ध आदि का वर्णन। व्यास जी, हे द्विजोतमो, विद्वानों ने ब्राह्मणों के लिए सपिंडों की मृत्यु अथवा जन्म होने पर 10 दिन का अशोच कहा है। अशोच में विशेष रूप से विहित नित्य तथा काम्य कुछ भी कर्म न करें, मन से भी स्वाध्याय वेदाध्ययन न करें, यज्ञशाला के अग्नि कार्य के लिए पवित्र क्रोध रहित भूमि देव रूप ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए। शुल्क शुष्क अन्न तथा अथवा फूलों के द्वारा वेतनाग्नि में हवन श्रोत होम करना चाहिए। दूसरे लोग इन अशोचग्रस्त व्यक्तियों को स्पर्श न करें और न कोई वस्तु ही इनसे लें। विद्वानों ने चौथे अथवा 5वें दिन इनके स्पर्श का विधान किया है। सपिंडों के जनाशोच में सपिंडों को स्पर्श करने में दोष नहीं होता, तथापि उत्पन्न हुए बालक और उसे जन्म देने वाली सगह प्रसूता स्त्री का मनुष्यों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जनाशोच में वेद का अध्ययन करने वाला, यज्ञ करने वाला और वेद जानने वाला पिता, ये सभी स्नान करने से स्पर्श करने योग्य हो जाते हैं। माता 10 दिनों के बाद स्पर्श योग्य होती है। निर्गुण अथवा अति निर्गुण लोगों के लिए 10 दिनों का अशोच कहा गया है। 1, 2 अथवा 3 गुण वालों के लिए 4, 3 या 1 दिन में शुद्धि होने का विधान है। 10 दिन हो जाने पर सम्यक रूप से अध्ययन एवं हवन करना चाहिए। प्रजापति मनु ने चौथे दिन 1 गुण वाले अशोच्य के स्पर्श का विधान किया है। क्रियाहीन, मूर्ख, महारोगी और मनमना आचरण करने वाले व्यक्तियों का अशोच मरण पर्यंत कहा गया है। ब्राह्मणों का अशोच 3 रात अथवा 10 रात तक होता है। उपनयन संस्कार होने के पूर्व तथा चूड़ा संस्कार के अनंतर मृत्यु होने पर 3 रात का और उपनयन संस्कार होने पर 10 रात का अशोच होता है। 2 वर्ष से कम अवस्था वाले बालक के मरने पर केवल माता पिता को 3 रात का अशोच होता है। अत्यंत निर्गुण सपिंडी की मृत्यु होने पर 3 रात में शुद्धि होती है। बिना दांत वाले शिशु के मरने पर माता पिता को 1 दिन का अशोच कहा गया है। यदि माता पिता निर्गुण हो तो दांत उत्पन्न हुए शिशु की मृत्यु होने पर उन्हें 3 रात का अशोच होता है। दांत उत्पन्न होने के पूर्व तक बालक की मृत्यु होने पर सगह चूड़ाकरण संस्कार के पूर्व तक 1 रात तथा उपनयन से पूर्व तक 3 रात का अशोच सपिंडों के लिए कहा गया है। उत्पन्न होते ही बालक की मृत्यु होने पर पिता और माता को अशोच होता है, किंतु पिता स्नान के बाद स्पर्श के योग्य होता है। सपिंडों और सहोदर भाई की जन्म से 10 दिनों के भीतर मृत्यु होने पर स्नान मात्र से सगह पवित्रता होती है। 10 दिन के पश्चात मृत्यु होने पर 1 दिन का शोच ये उस सहोदर को होगा जो निर्गुण होता है। तदंतर दांत निकलने तक निर्गुण सपिंडों को 1 रात का अशोच होता है। चोल कर्म के उपरांत सपिंडों के मरने पर 3 रात का अशोच होता है। श्रेष्ठ जनों,
सपिंडी यदि अत्यंत निर्गुण हो तो बिना दांत निकले उनकी मृत्यु होने पर एक रात का शोच होता है। उपनयन के पूर्व सपिंडों की मृत्यु होने पर सभी गुणवानों के लिए स्नान का विधान है, किंतु उपनयन के बाद मृत्यु होने पर भिन्न स्थिति अलग अलग अशोच की व्यवस्था होती है। 6 महीनों से पूर्व यदि स्त्रियों का गर्भास्राव हो जाता है तो जितने महीने का गर्भ होता है उतने ही दिनों तक का उनका स्त्रियों का अशोच कहा गया है। उसके बाद गर्भपात होने पर स्त्रियों के लिए 12 रात्रि का और सपिंडों के लिए सगह शोच का विधान है। गर्भास्राव तथा अत्यंत निर्गुण सपिंडी की मृत्यु होने पर एक अहोरात्र का और मनमाने आचरण वाले जाति बंधु के यहाँ गर्भस्राव होने पर 3 रात का अशोच निश्चित है। यदि जनाशोच के मध्य दूसरा जनाशोच हो जाए और मरणाशोच के बीच में दूसरा मरणाशोच पड़ जाए तो प्रथम अशोच के जितने दिन शेष रहते हैं उतने ही दिनों में दूसरे अशोच की भी शुद्धि हो जाती है, किंतु प्रथम अशोच एक ही दिन का बचा हो तो 3 रात का अशोच होता है। मरणाशोच के मध्य जनाशोच होने पर अथवा जनाशोच के बीच में मरणाशोच आ जाने पर मरणाशोच के पूरा होने पर ही शुद्धि होती है। यदि पूर्व का अशोच वृद्धि मध्य बड़ा गुरुतर अशोच हो तो पूर्व के अशोच की शुद्धि से ही दोनों अशोचों की शुद्धि होती है। यदि 5वीं रात्रि बीत जाने पर वृद्धि मध्य अशोच हो तो दूसरे अशोच की शुद्धि पूर्व के ही अशोच से हो जाती है। देशांतर में गए हुए का जनाशोच या मरणाशोच संबंधी समाचार सुनने के बाद उतने समय तक संयम अशोच के नियम का पालन करना चाहिए जब तक शेष दिन समाप्त न हो जाए। 1 वर्ष के भीतर व्यतीत हुए मरणाशोच का समाचार सुनने पर सपिंडों को 3 रात का शोच होता है। उसी प्रकार 1 वर्ष बीतने के बाद समाचार मिलने पर मरणाशोच में स्नान मात्र करना चाहिए। वेदांत को जानने वाला ब्रह्मनिष्ठ अध्ययन करता गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अग्निहोत्री तथा व्रतिहीन लोगों को सभी अवस्थाओं में सदा सगह शोच होता है। अविवाहित स्त्रियों कन्याओं की पाणी ग्रहण से पूर्व मृत्यु होने पर सपिंडों के निमित्त सदा 3 रात का अशोच होता है और विवाह संस्कार के अनंतर मृत्यु होने पर केवल पति और पति कुल में अशोच होता है। वागदान से पूर्व कन्याओं की मृत्यु होने पर एक दिन का अशोच कहा गया है और 2 वर्ष से कम अवस्था वाली कन्या के मरने पर सगह शोच बताया गया है। दांत निकलने से पूर्व कन्या की मृत्यु होने पर सहोदर भाई को सगह शोच होता है और चूड़ाकरण के काल तक मृत्यु होने पर एक रात्रि का अशोच होता है। कन्यादान के पूर्व कन्या का मरण होने पर 3 रात का और विवाह के बाद मरण होने पर 10 रात का पति कुल में अशोच होता है। मातामह की मृत्यु होने पर दोहित्र को 3 रात का अशोच होता है। समानोदकों के मरण या जन्म में भी 3 रात का ही अशोच होता है। योनि संबंध वालों भांजा मामा मौसी बुआ कुल के लोग आदि तथा बांधवों की मृत्यु होने पर पक्षिणी आगामी तथा वर्तमान दिन से युक्त रात्रि तक अशोच होता है। गुरु एवं सहपाठी के मरण में एक रात्रि का अशोच बतलाया गया है। जिस देश में
निवास करता हो, उस देश के राजा की मृत्यु होने पर सज्योति काल तक का अशोच होता है, और पिता के घर में विवाहित कन्या की मृत्यु होने पर पिता को 3 रात का अशोच होता है। पूर्व में अन्य की भार्या रहने वाली स्त्री, उसके पुत्र तथा कृत्रिम पुत्र के मरण में 3 रात का शोच होता है। इसी प्रकार आचार्य के मरण में भी 3 रात का अशोच होता है। गुरु पुत्र तथा गुरु पत्नी का एक अहोरात्र का, और उपाध्याय तथा अपने ग्राम में श्रोत्रियों की मृत्यु होने पर भी 1 दिन का अशोच होता है। अपने घर में रहने वाले तसपिंडी की मृत्यु होने पर 3 रात का अशोच होता है, और अपने घर में स्वेच्छा से रहने वाले अन्य किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर 1 दिन का अशोच होता है। सास एवं ससुर के मरने पर 3 रात का, और अपने घर में स्थित रहने वाले सगोत्र के मरण में सगह शोच कहा गया है। ब्राह्मणों की शुद्धि 10 दिन में, क्षत्रियों की 12 दिन में, वैश्यों की 15 दिन में, और शूद्र की 1 माह में शुद्धि होती है। ब्राह्मण द्वारा क्षत्राणी, वैश्या और शूद्र से उत्पन्न बांधवों की मृत्यु होने पर ब्राह्मण की शुद्धि 10 दिन में होती है। क्षत्रिय और वैश्यों को भी हीन वर्ण की स्त्रियों से उत्पन्न बांधवों की मृत्यु होने पर पूर्ण शुद्धि के लिए अपने वर्ण के अनुसार विहित शौच विधि का पालन करना चाहिए। सभी वर्ण के व्यक्तियों को उत्तर वर्ण के लिए विहित अशौच का आदर पूर्वक पालन करना चाहिए, किंतु अपने वर्ण की स्त्री से उत्पन्न बंधु की मृत्यु होने पर अपने ही वर्ण के अनुसार अशौच का पालन करना चाहिए। शूद्र सपिंडी की मृत्यु या जन्म होने पर वैश्य, क्षत्रिय तथा ब्राह्मणों को क्रमानुसार 6 रात, 3 रात और 1 रात का अशौच होता है। द्विश्रेष्ठों, वैश्य सपिंडी के जन्म या मृत्यु पर शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मणों को क्रमशः आधे मास, 6 रात तथा 3 रात का अशौच होता है। द्विश्रेष्ठों, क्षत्रिय सपिंडिक के जन्म या मरण में क्रमशः ब्राह्मण को 6 दिन और वैश्य तथा शूद्र को 10 दिनों का अशौच होता है। ब्रह्मा जी ने कहा है कि ब्राह्मण सपिंडी का जन्म मरण होने पर शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय की शुद्धि 10 रात में होती है। सपिंडिक असपिंडिक द्विज की मृत्यु होने पर बंधुवत उसके प्रेत कर्म में सम्मिलित होकर भोजन एवं निवास करने वाला ब्राह्मण 10 रात में शुद्ध होता है। मृत व्यक्ति के यहाँ भोजन करने पर 3 रात में शुद्धि होती है। अन्न न खाने वाले की उसी दिन शुद्धि हो जाती है, परंतु उसके घर में निवास नहीं करना चाहिए। समानोदक तथा माता के श्रेष्ठ बांधवों के मरण में शव वहन करने वाला सपिंड व्यक्ति 10 दिनों में शुद्ध होता है। यदि कोई व्यक्ति लोभ के वशीभूत हो शव को ढोता है तो वह, यदि ब्राह्मण है तो 10 दिनों में, क्षत्रिय है तो 12 दिनों में, वैश्य है तो आधे मास में, और शूद्र है तो 1 मास में शुद्ध होता है। अथवा सभी वर्ण के व्यक्ति 6 रात या 3 रात में शुद्ध हो जाते हैं। धनहीन अनाथ ब्राह्मण के शव का वहन आदि कर्म करने वाले ब्राह्मण आदि स्नान करके घृत का प्राशन करने से शुद्ध हो जाते हैं। स्नेहवश यदि हीन वर्ण के व्यक्ति उच्च वर्ण के शव का, और उच्च वर्ण के व्यक्ति हीन वर्ण के शव का स्पर्श करते हैं तो वे उस मृत वर्ण के निर्धारित अशोच नियम पालन से
शुद्धि शुद्ध होते हैं। यदि ब्राह्मण अपनी इच्छा से मरे गए हुए द्विज का अनुगमन करता है, शव यात्रा में जाता है, तो वह वस्त्र सहित स्नान कर अग्नि का स्पर्श करके घृत का प्राचन करने से शुद्ध हो जाता है। द्विज के शव का अनुगमन करने पर क्षत्रिय की शुद्धि 1 दिन में, वैश्य की 2 दिन में, शूद्र की 3 दिनों में कही गई है। अशौच के दिन बीतने के बाद 100 बार प्राणायाम भी शुद्धि के लिए करना चाहिए। शूद्र के अस्थि संचय होने से पहले यदि ब्राह्मण उसके स्वजनों के साथ विलाप करता है, तो उस दिन रात का अशौच होता है। उसके विपरीत अस्थि संचयन तक प्रेत कर्म हो जाने के अनंतर यदि शूद्र का मरण मरण जानकर ब्राह्मण उसके बंधुओं के साथ विलाप करता है, तो उनका स्पर्श करता है, तो उसे 1 दिन का अशौच होता है। अस्थि संचय के पूर्व शूद्र के घर विलाप करने वाले क्षत्रिय एवं वैश्य को 1 दिन का और अन्य अवस्थाओं में सज्योति काल तक का अशौच होता है। ब्राह्मण की स्नान मात्र से शुद्धि होती है। ब्राह्मण के अस्थि संचय के पूर्व यदि अस्पिंड असगोत्र संबंधी संबंध रहित ब्राह्मण रोता है, तो वस्त्रों सहित स्नान मात्र से उसकी शुद्धि हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। अशोची अशोची जनों के साथ जो भोजन तथा शयन आदि करता है, तो वह बांधव हो या कोई दूसरा 10 दिनों में शुद्ध होता है। जो इच्छा पूर्वक उनका ये एक बार भी अन्न ग्रहण करता है, तो वह अशौच पूरा होने पर स्नान करने से शुद्ध हो जाता है। दुर्विष से पीड़ित व्यक्ति जितने दिन तक उस अशुचि का अन्न ग्रहण करता है, उतने दिनों तक का उससे अशोच होता है। तदंतर उसे प्रायश्चित करना चाहिए। अग्निहोत्री द्विजों का दाह काल से अशोच आरंभ होता है, अतः तभी से उनके मरण के निमित्त नियम का पालन करना चाहिए। सपिंडों के मरने तथा जन्म में भी अशौच का पालन करना चाहिए। पुरुष की सपिंडता 7वीं पीढ़ी में समाप्त हो जाती है। अपने वंश के मूल पुरुष का नाम ज्ञात न होने पर समानोदकता नष्ट हो जाती है। पिता पितामह और प्रपितामह इन तीनों से आगे के पितर लेप भागी होते हैं। 7 पुरुषों तक सपिंडता होती है। अविवाहित कन्या की सपिंडता उसके पिता के 7 पुरुषों पीढ़ी तक में होती है, और विवाहित स्त्रियों की सपिंडता उसके पति के साथ 7 पीढ़ी तक होती है। ऐसा भगवान ब्रह्मा ने कहा है। एक पुरुष द्वारा भिन्न वर्ण की स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों की सपिंडता 3 पीढ़ी तक होती है। बढ़ई, शिल्पी, वेद दासी, दास दाता, व्रतपरायण, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मचारी, यज्ञकर्ता, व्रती, ये सभी किसी का मरण होने पर स्नान मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार अभिषिक्त राजा एवं प्राण की रक्षा करने वाले अन्नदाता को भी सगह शोच होता है। यज्ञ विवाह आरंभ, देव पूजन का आरंभ हो जाने पर तथा दुर्भिक्ष और उपद्रव की स्थिति में सगह शोच होता है। क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों के साथ मामूली लड़ाई अथवा झड़प आदि के झड़प आदि में मरने वाला तथा विद्युत और सर्पादि के कारण मरने वालों का सगह शोच कहा गया है। अग्नि में गिरकर अथवा मरुस्थल में मरने पर, दुर्गम मार्ग में गमन तथा और अकाल मृत्यु पर ब्राह्मण के लिए मरने पर तथा सन्यासी होने के उपरांत मृत्यु होने पर सगह शोच का विधान है। विद्वानों ने नैष्ठिक
अर्थात जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करने वाले ब्रह्मचारी वानप्रस्थ धर्मावलंबी अति यति तथा ब्रह्मचारी की मृत्यु होने पर और पतित व्यक्ति की मृत्यु होने पर अशोच नहीं बताया है। पतित व्यक्ति का न दाह होता है, न अंत्येष्टि संस्कार होता है और न अस्थि संचय ही होता है। उनके लिए अश्रुपात, पिंडदान और श्रद्धादि कार्य भी कभी नहीं करने चाहिए। जो व्यक्ति अग्नि तथा विष आदि के द्वारा स्वयं अपनी आत्महत्या करता है, उसके निमित्त अशोच दाह तथा उदहक उद उदक दान आदि का विधान नहीं है। यदि कोई प्रमादवश अग्नि अथवा विष आदि द्वारा मर जाता है, उसके संबंधियों के लिए अशोच का विधान है और उदक दान आदि भी करना चाहिए। पुत्र का जन्म होने पर उस दिन स्वर्ण, धान्य, गौ, वस्त्र, तिल, अन्न, गुड़ तथा घृत इन वस्तुओं का इच्छा पूर्वक कापण्य रहित होकर दान करना चाहिए। अशोची व्यक्तियों के घरों में फल, पुष्प, शाक, लवण, काष्ठ, मट्ठा, दही, घी, तेल, औषधि तथा क्षीर और शुष्कान को नित्य ग्रहण किया जा सकता है। आहिताग्नि श्रोत्रिय का दाह संस्कार तीनों अग्नियों से यथाविधि करना चाहिए और अनाहिताग्नि का दाह ग्रहाग्नि तथा दूसरे सामान्य लोगों का दाह लौकिक अग्नि से करना चाहिए। मृत व्यक्ति के देह का अभाव शव न मिलने पर होने पर पलाश के पत्तों से उसकी ही समान आकृति बनाकर सपिंडी जनों को चाहिए कि वे श्रद्धा युक्त होकर विधि पूर्वक दाह संस्कार करें। सभी बांधवों को संयम पूर्वक 10 दिनों तक मृत व्यक्ति के नाम तथा गोत्र का उच्चारण करते हुए स्नान के गीले वस्त्र पहने हुए ही एक बार जल दान करना चाहिए। प्रेत के निमित्त यथाविधि प्रातः से सायंकाल अर्थात दिन में एक किसी भी समय प्रतिदिन पिंडदान करना चाहिए और चौथे दिन से घर के द्वार पर अभ्यागत ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दूसरे दिन बांधवों के साथ शौर कर्म करना चाहिए। चौथे दिन बांधवों सहित अस्थि संचय करना चाहिए। अस्थि संचयन से पूर्व श्रद्धा पूर्वक पवित्र अयुगम विषम संख्या वाले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। 5वें, 9वें तथा 11वें दिन अयुगम विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसे नवश्राद्ध जानना चाहिए। प्रेत के निमित्त 11वें, 12वें अथवा किसी अनिंदित दिन में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। कुल इस श्राद्ध में एक पवित्र, एक अर्घ्य और एक ही पिंड मात्र होता है। इसी प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक महीने में मृत्यु की तिथि को श्राद्ध करना चाहिए। संवत्सर वर्ष के पूर्व हो जाने पर सपिंडीकरण श्राद्ध करने का विधान किया गया है। हे द्विजोत्तमों, प्रेतादि अर्थात प्रेत पितामह, प्रपितामह तथा वृद्ध प्रपितामह के उद्देश्य से 4 अर्घ्य पात्र बनाना चाहिए और पितृपात्रों में प्रेत पात्र का अर्घ्य डालना चाहिए। ये समानः इन 2 मंत्रों का उच्चारण कर पितामहादि के
पिंडों में प्रेत पिंड को मिलाना चाहिए। देव श्राद्ध करने के अनंतर सपिंडीकरण श्राद्ध करना चाहिए। पहले पितरों का आवाहन कर पुनः प्रेत का आवाहन करना चाहिए। जिन प्रेतों का सपिंडीकरण कर दिया गया जाता है उनकी श्राद्ध क्रिया पृथक नहीं होती। जो सपिंडीकृत प्रेत का पृथक पिंडदान करता है वह पितृघाती कहलाता है। पिता के मर जाने पर पुत्र को वर्ष पर्यंत पिंडदान करना चाहिए। प्रतिदिन प्रेत धर्मानुसार उदक कुंभ एवं अन्न का दान करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष पार्वण विधान के अनुसार संवत्सरिक श्राद्ध करना चाहिए। यही सनातन विधि है। पुत्रों को माता पिता का पिंडदान आदि जो कार्य है वह सब करना चाहिए। पुत्र के अभाव होने पर पत्नी करे और पत्नी के अभाव होने पर सहोदर भाई करे, अथवा पुत्र आदि श्राद्ध न कर सके या इनके अभाव में यदि दान आदि कर्म करने के बाद समाहित होकर मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक यथा विधान जीते हुए ही श्राद्ध कर लेना चाहिए। इससे श्राद्ध की अनिवार्यता स्पष्ट है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को गृहस्थों की क्रिया विधि सम्यक रूप से बतलाई। स्त्रियों का तो पति की सेवा करना ही एकमात्र धर्म है। इनका अन्य कोई धर्म नहीं कहा गया है। नित्य अपने धर्म का पालन करने वाला और भगवान में समर्पित मन वाला वेद यज्ञों द्वारा बताए गए उस परम पद को प्राप्त करता है। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 23वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 24वां अध्याय अग्निहोत्र का महात्म्य। अग्निहोत्री के कर्तव्य श्रोत एवं स्मार्त रूप द्विविध द्विविध धर्म। तृतीय शिष्टाचार धर्म वेद धर्म शास्त्र और पुराण से धर्म का ज्ञान तथा इन पर श्राद्ध श्रद्धा रखना आवश्यक। व्यास जी ने कहा, सदैव सायं और प्रातः अग्निहोत्र करना चाहिए। पक्ष के अंत में अमावस्या और पूर्णमासी को हवन देशराष्ट्री दर्शराष्ट्री एवं पूर्णमासी श्रेष्ठी करना चाहिए। द्विज को फसल कट जाने पर नवशष्ठी ऋतु की समाप्ति पर किया जाने वाला यज्ञ और अयन के अंत में अर्थात 6 महीने पर संवत्सर के अंत में सौमिक याग करना चाहिए। दीर्घ आयु की इच्छा करने वाले अग्निहोत्री द्विज को नवषष्ठी किए बिना नया अन्न नहीं खाना चाहिए। नवीन अन्न का अग्नि में हवन किए बिना नवान खाने का इच्छुक व्यक्ति अपने प्राणों को ही खाना चाहता है। प्रत्येक पर्वों में नित्य ही सावित्री होम शांति होम करना चाहिए तथा अष्टकाओं और अनवष्टकाओं में नियम से नित्य पितरों की अर्चना करनी चाहिए। गृहस्थाश्रम में निवास करने वाले तीनों वर्णों द्विजातियों का यह नियमित श्रेष्ठ धर्म है। अन्य धर्म उपधर्म कहलाता है। नास्तिकता अथवा आलस्य के कारण जो अग्नियों का आधान एवं यज्ञ से यजन नहीं करना चाहता वह बहुत से नरकों में जाता है। विप्रों अग्नयाधान आदि कृत्य न करने वाला वह दुर्मति तामिस्त्र अंध तामिस्त्र महारोरव रोरव कुंभीपाक वैतरणी असीपत्रवन तथा अन्य घोर नरकों को प्राप्त कर बाद में अंत्यजों के कुल तथा शूद्र योनि में जन्म लेता है। अतः विशेष रूप से विशुद्धात्मा
ब्राह्मणों को सभी प्रकार के प्रयत्नों द्वारा अग्नि का आधान कर परमेश्वर का यजन पूजन करना चाहिए। द्विजों के लिए अग्निहोत्र से श्रेष्ठ कोई अन्य धर्म नहीं है, इसीलिए अग्निहोत्र के द्वारा नित्य शाश्वत पुरुष की आराधना करनी चाहिए, जो अग्नि का आधान कर फिर आलस्यवश यज्ञ द्वारा देवता की आराधना नहीं करना चाहता, वह व्यक्ति मूढ़ होता है, उससे बात नहीं करनी चाहिए। अधिक क्या, वह मनुष्य नास्तिक होता है, जिसके पास सेवकों के पोषण हेतु 3 वर्ष तक के लिए पर्याप्त अथवा उससे भी अधिक भोजन सामग्री विद्यमान हो, वह सोमपान का अधिकारी होता है। ये सभी यज्ञों में सोम याग सबसे श्रेष्ठ है। सोम द्वारा सोमलोक में स्थित महेश्वर देव की आराधना करनी चाहिए। महेश्वर की आराधना के लिए सोम याग से बड़ा अथवा उससे उसके समान कोई यज्ञ नहीं है। इसीलिए सोम के द्वारा श्रेष्ठ देव की आराधना करनी चाहिए। ब्राह्मणों की मुक्ति के लिए साक्षात पितामह ने आरंभ में ही शुभ कर्म बतलाया है। यह वह श्रोत अथवा तथा स्मार्त नाम से 2 प्रकार का है। 3 आवानीय दक्षिणाग्नि ग्राहपत्याग्नि अग्नियों के संबंध से श्रोत धर्म होता है। स्मार्त धर्म को मैंने पूर्व में बता दिया है। श्रोत धर्म अधिक श्रेयस्कर है, इसीलिए श्रोत धर्म का पालन करना चाहिए। कहे गए ये दोनों धर्म वेद से ही निकले हुए हैं। श्रुति तथा स्मृति के अभाव में शिष्टाचार ही तीसरा धर्म होता है। परिभ्रमण परिभ्रमण रामायण महाभारत एवं पुराण आदि ग्रंथ सहित वेदों का धर्म पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने वाले और दया अहिंसा सत्य आदि 8 अध्यात्म आत्मिक गुणों से संपन्न ब्राह्मण सदैव शिष्ट कहे गए हैं। इनके शिष्ट जनों के अंतःकरण द्वारा जो समर्थित होता है, विद्वानों द्वारा उसे ही धर्म कहा गया है। अन्य लोगों के अभिमत को धर्म नहीं कहा जाता, यही निश्चित सिद्धांत है। पुराण तथा धर्म शास्त्र वेदों के उपब्रहण विस्तार है। एक से ब्रह्म का विशेष ज्ञान होता है और दूसरे से धर्म का ज्ञान होता है। धर्म की जिज्ञासा करने वालों के लिए धर्म शास्त्र श्रेष्ठ प्रमाण कहा गया है और ब्रह्म ज्ञान के लिए पुराण उत्कृष्ट प्रमाण है। वेद से अतिरिक्त अन्य किसी से धर्म का तथा वैदिक ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए द्विजातियों को धर्म शास्त्र और पुराण पर श्रद्धा रखनी चाहिए। इस प्रकार 6000 श्लोकों वाली श्री कुर्म पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 24वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 25वां अध्याय गृहस्थ ब्राह्मण की मुख्य व्रति तथा आपातकाल की व्रति। गृहस्थ के साधक तथा असाधक के 2 भेद, न्यायोपार्जित धन का विभाग एवं उसका उपयोग। व्यास जी ने कहा, यह मैंने आप लोगों को गृहस्थाश्रम में निवास करने वाले द्विजातियों का संपूर्ण श्रेष्ठ धर्म बतलाया। अब उनकी वृत्तियों का वर्णन सुने। साधक तथा असाधक भेद से ब्राह्मण गृहस्थ को 2 प्रकार का समझना चाहिए। पहले साधक गृहस्थ की आजीविका अध्ययन कराना, यज्ञ कराना और दान लेना है। इसके अतिरिक्त वे अपने द्वारा न किए गए उचित ब्याज का लेन देन, कृषि तथा वाणिज्य भी अन्य के द्वारा करा सकते हैं। कृषि के अभाव में वाणिज्य और उसके अभाव में कुसिद का आश्रय लिया जा सकता है। इसे अपत्य
आपत्य कल्प कहा गया है और पहले की मुख्य व्रति कही गई है, अथवा आपातकाल में अन्य उपाय न होने पर स्वयं कृषि वाणिज्य अथवा कुसिद वृत्ति का आश्रय ले। कुसिद वृत्ति सूद लेना अत्यंत कष्टकारक और पाप की वृत्ति है, इसीलिए इसका परित्याग करना चाहिए। छात्रवृत्ति को कृषि वृत्ति की अपेक्षा श्रेष्ठ वृत्ति कहा गया है, किंतु द्विजों को स्वयं कृषण नहीं करना चाहिए। अतएव द्विज को आपत्ति में ही छात्र धर्म से भी जीविका का निर्वाह करना चाहिए। उस छात्रवृत्ति शस्त्र विजीविका द्वारा भी निर्वाह न होने पर कृषि स्वरूप वैश्यवृत्ति का आश्रय लेना चाहिए, किंतु ब्राह्मण को कभी भी खेत जोतने का कार्य नहीं करना चाहिए। लोभ होने पर, विशेषकर अन्य वर्ण की जीविका से लोभ मिलने पर, अवश्य ही पितरों, देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। तृप्त होने पर वे उसके उस कर्मजन्य दोष को शांत कर देते हैं, इसमें संशय नहीं है। देवताओं और पितरों को कृषि से प्राप्त लाभ का 20वां भाग 5% और ब्राह्मणों को 30वां भाग देना चाहिए। ऐसी अवस्था में ऐसी अवस्था में कृषि कर्म करने वाला दोषी नहीं होता। वाणिज्य करने पर कृषि जन्य लाभ से दिए जाने वाले अंश की अपेक्षा दोगुना कुसिद वृत्ति पर तिगुना दान करना चाहिए। ऐसा करने से कृषि करने वाला निस्संदेह दोषी नहीं होता, अथवा साधक ब्राह्मण गृहस्थ को शिरोच वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। विद्या तथा शिल्प आदि भी अन्य बहुत से जीविका के साधन हैं। गृहस्थ आश्रम में रहने वाला जो असाधक नाम का दूसरा ग्रस्त कहा गया है, श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा उसके लिए शील तथा उच्च नामक दो वृत्तियां कही गई हैं। अमृत अथवा मृत अमृत अथवा मृत साधन द्वारा जीवन यापन करना चाहिए। अयाचित पदार्थ अमृत और याचना द्वारा भिक्षा स्वरूप प्राप्त वस्तु मृत होती है। ब्राह्मण को कुशल धान्यक 3 वर्षों तक के लिए संचित धान्य वाला, कुंभी धान्यक 1 वर्ष तक के लिए संचित धान्य वाला, त्रहिक 3 दिनों तक के लिए संचित धान्य वाला, अथवा अश्वस्तनिक अगले दिन के लिए भी धान्य संचित न करने वाला होना चाहिए। इन उपर्युक्त 4 प्रकार के ग्रस्त द्विजों ब्राह्मण में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है। ऐसा ब्राह्मण अपने धर्म के कारण श्रेष्ठ लोकजयी स्वर्ग आदि लोकों को जीतने वाला होता है। इनमें कोई जिनके पास पौष्य वर्ग अधिक है, द्विज ब्राह्मण षट कर्मों से अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। दूसरे अल्प परिग्रह वाले कुछ द्विज ब्राह्मण 3 साधनों में से निर्वाह करते हैं, कुछ दो साधनों से, और चौथे प्रकार के ब्राह्मण ब्रह्म यज्ञ अध्यापन द्वारा आजीविका चलाते हैं। जो ब्राह्मण केवल उच्च या शील वृत्ति से अपना निर्वाह करे, वह धन साध्य अन्य कर्मों के अनुष्ठान में असमर्थ होने के कारण केवल नित्य कर्म अग्निहोत्र को ही करता रहे तथा पर्व एवं अयन के मध्य संपन्न की जाने वाली
दर्श पूर्णमास एवं आग्रहण इष्टियां करता रहे। ब्राह्मण जीविका के लिए लोकवृत्ति, विचित्र, हास, परिहास आदि से युक्त लोक कथा आदि का आश्रयण कभी न करे। अजीव किसी की झूठी निंदा स्तुति करने के वर्ण रूप पाप से रहित, अशठ, दंभ आदि अनेक प्रकार के बनावटी व्यवहार से शून्य, श्रेष्ठ, शुद्ध, वैश्य आदि की जीवन वृत्ति से असंबद्ध, शास्त्रीय व्रति का ही आश्रयण करना चाहिए। उसे ब्राह्मण को स्वजनों से अन्न मांगकर भी पितरों तथा देवताओं को संतुष्ट करना चाहिए, अथवा पवित्र इंद्रियजयी व्यक्ति से याचना करे किंतु उससे स्वयं तृप्त न होए, अर्थात उस याचित द्रव्य का उपयोग स्वयं के लिए न करे, जो गृहस्थ द्रव्योपार्जन करके देवताओं तथा पितरों को विधि पूर्वक संतुष्ट नहीं करता है, वह कुत्ते की योनि में जाता है। धर्म, अर्थ, काम तथा कल्याणकारी मोक्ष नामक चार पुरुषार्थ हैं। ब्राह्मणों का काम नामक पुरुषार्थ धर्म का अविरोधी होना चाहिए। इससे भिन्न अर्थात धर्म विरोधी कथमपि नहीं होना चाहिए। जो अर्थ धर्म के लिए होता है, अपने लिए नहीं, वह वास्तविक अर्थ है। इससे भिन्न प्रकार का अर्थ तो अनर्थ है। इसीलिए धर्म पूर्वक अर्थ प्राप्त होने पर दान, हवन तथा यज्ञ कराना चाहिए। इस प्रकार 6,000 श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता में ऊपरी विभाग में 25वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 26वां अध्याय दान धर्म का निरूपण एवं नित्य नैमित्तिक काम में तथा विमल चतुर्विध दान भेद, दान के अधिकारी तथा अनाधिकारी, कामना भेद से विविध देवताओं की आराधना का विधान, ब्राह्मण की महिमा तथा दान धर्म प्रकरण का उपसंहार। व्यास जी ने कहा, अब मैं श्रेष्ठ दान धर्म का वर्णन करूंगा। इसे पूर्व में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मवादी ऋषियों से कहा था। उदित अर्थात वेद वेदांग अध्ययन करने वाले प्रशस्त पात्र में अर्थ के श्रद्धा पूर्वक प्रतिपादन को दान कहा गया है। यह भोग तथा मोक्ष रूप फल को देने वाला है। विशिष्ट अर्थात सदाचार संपन्न व्यक्तियों ब्राह्मणों को अत्यंत श्रद्धा संपन्न होकर जो धन दिया जाता है, उसे ही मैं धन मानता हूँ। अवशिष्ट धन तो किसी दूसरे का ही है, वह किसी अन्य की रक्षा करता है। नित्य नैमित्तिक तथा काम्य इस प्रकार के दान 3 प्रकार का कहा गया है। चौथा दान विमल दान कहा गया है, जो सभी दानों में उत्तमोत्तम है। प्रत्येक दिन बिना किसी फल प्राप्ति रूप प्रयोजन के अर्थात निस्वार्थ भाव से कर्तव्य समझकर जो कुछ भी अनुपकारी, जिससे अपना उपकार करने की तनिक भी आशा न हो, ऐसे ब्राह्मण को दिया जाता है, वह नित्य दान कहलाता है। पाप के शमन करने के लिए विद्वान ब्राह्मणों के हाथ में जो दिया जाता है, उसे नैमित्तिक दान कहा गया है। सज्जनों द्वारा इसका अनुष्ठान
किया जाता है। संतान, विजय, ऐश्वर्य तथा स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो दान दिया जाता है वह धर्म विचारक ऋषियों के द्वारा काम्य दान कहा गया है। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए धर्म भावना से ब्रह्म ज्ञानियों को जो दिया जाता है वह कल्याणकारी दान, विमल दान कहलाता है। सत्पात्र उपलब्ध होने पर यथाशक्ति दान धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वह सत्पात्र कदाचित ही सौभाग्य से उपलब्ध होता है। जो दाता का हर तरह से उद्धार कर देता है, कुटुंब के भरण पोषण से अधिक अवशिष्ट पदार्थ का दान करना चाहिए। उससे भिन्न प्रकार का दिया जाने वाला दान फलप्रद नहीं होता। क्षत्रिय, कुलीन, विनयी, तपस्वी, सदाचारी तथा धनहीन ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक दान देना चाहिए। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक जो अग्निहोत्री ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक दान जो अग्निहोत्री ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक भूमि का दान करता है वह उस परम पद को प्राप्त करता है जहां जाने पर शोक नहीं करना पड़ता। ईख, जौ तथा गेहूं से फली हुई विस्तृत भूमि को जो वेदज्ञ ब्राह्मण को दान में देता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, अथवा गौचर्म भूमि की एक विशेष नाप के बराबर भूमि को धनहीन ब्राह्मण को दान में देता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस संसार में भूमि दान से श्रेष्ठ दान और कुछ भी नहीं है। इसके समान ही अन्न दान है और विद्या दान उससे बड़ा है। जो पवित्र, शांत, धर्माचरण संपन्न ब्राह्मण को विधि पूर्वक विद्या प्रदान करता है वह ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ब्रह्मचारी को प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक अन्न दान करना चाहिए। इससे दाता सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। गृहस्थ ब्राह्मण को अन्न दान करने से मनुष्य महान फल प्राप्त करता है। इससे अमान अमान्य अर्थात अपक्व अन्न ही देना चाहिए। दान देकर वह परम गति प्राप्त करता है। वैशाख मास की पूर्णिमा को संयत चित्त से उपवास कर शांति और पवित्रता पूर्वक 7 या 5 ब्राह्मणों की विधि पूर्वक काले तिलों, विशेष रूप से मधु तथा धन्य आदि उपचारों से अच्छी तरह से पूजा करे तथा सविधि भोजन कराकर जो मन में है उसका स्मरण करते हुए उस ब्राह्मण से प्रियताम धर्मराज अर्थात धर्मराज प्रसन्न हो, यह वाक्य कहलाए अथवा स्वयं कहे। इससे संपूर्ण जीवन में किया हुआ पाप तत्क्षण ही नष्ट हो जाता है। कृष्णाजिन नाम के वृक्ष विशेष से निर्मित पात्र तिल, स्वर्ण, मधु तथा घृत रखकर जो ब्राह्मण को देता है वह सभी पापों से पार हो जाता है। विशेष रूप से वैशाख मास की पूर्णिमा को ब्राह्मणों को जो कृतान पकवान अथवा सत्तू तथा जल से भरा घड़ा धर्मराज के उद्देश्य से देता है वह भय से मुक्त हो जाता है। जो 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को स्वर्ण तथा तिल से युक्त जलपूर्ण घड़ों से संतुष्ट करता है वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है।
माघ मास की कृष्ण द्वादशी को उपवास करके शुक्ल वस्त्र धारण कर काले तिलों से अग्नि में हवन कर जो विप्र द्विज सहमति समाहित होकर ब्राह्मणों को कृष्ण तिल का दान करता है, वह द्विज जन्म से आज तक के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अमावस्या आने पर जो देव देवेश भगवान शंकर को उद्दिष्ट कर प्रियतामीश्वर सोमो महादेव सनातन, अर्थात इस दान से सनातन महादेव ईश्वर सोम प्रसन्न हो, ऐसा कहकर तपस्वी ब्राह्मण को जो कुछ भी दान देता है उससे 7 जन्मों में किया हुआ उसका पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जो कृष्ण चतुर्दशी को स्नान करने के उपरांत अनंतर भगवान पिनाकी की आराधना कर ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की अष्टमी को स्नान करके पाद प्रक्षालन आदि के द्वारा विधि पूर्वक धार्मिक द्विजातीय ब्राह्मण की अर्चना करके जो प्रियताम में महादेवा ऐसा कहकर अपना द्रव्य प्रदान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। भक्त द्विजों को कृष्ण चतुर्दशी विशेष रूप से कृष्णाष्टमी और अमावस्या को त्रिलोचन महादेव की पूजा करनी चाहिए। एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराकर जो पुरुषोत्तम की पूजा करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि वैष्णवी तिथि है। इस तिथि को प्रयत्न पूर्वक भगवान जनार्दन की आराधना करनी चाहिए। भगवान ईशान शंकर को अथवा विष्णु को उद्दिष्ट कर पवित्र ब्राह्मण को जो कुछ दान किया जाता है वह अनंत फल प्रदान करने वाला होता है। जो मनुष्य जिस देवता की आराधना करना चाहता है वह यत्न पूर्वक उस आराध्य देवता की प्रतिमूर्ति रूप में ब्राह्मणों की पूजा करे, इससे वह आराध्य देवता संतुष्ट हो जाते हैं। देवता नित्य ही ब्राह्मणों के शरीर का आश्रय ग्रहण कर प्रतिष्ठित रहते हैं। कभी ब्राह्मणों के प्राप्त न होने पर प्रतिमा आदि में भी उन देवताओं की पूजा की जाती है। ये उन उन फलों की प्राप्ति की इच्छा से सभी प्रकार के प्रयत्नों से विशेष रूप से ब्राह्मणों में देवताओं की नित्य पूजा करनी चाहिए। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले को सर्वदा इंद्र की पूजा करनी चाहिए। महातेज ब्रह्म तेज और ब्रह्म प्राप्ति के अभिलाषी को ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। आरोग्य की इच्छा वाले को सूर्य की, धनाभिलाषी को अग्नि की और कर्मों में सिद्धि प्राप्त करने की अपने कार्य की निर्विघ्न संपन्नता की इच्छा वाले को विनायक की पूजा करनी चाहिए। भोग प्राप्ति की इच्छा वाले को चंद्रमा की, बल प्राप्ति की इच्छा वाले को वायु की और समस्त संसार से मुक्ति के अभिलाषी को प्रयत्न पूर्वक विष्णु की आराधना करनी चाहिए। जो लोग मोक्ष तथा ईश्वर संबंधी ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो उसे प्रयत्न पूर्वक ईश्वर विरूपाक्ष शंकर की पूजा करनी चाहिए। जो महायोग है ज्ञान की इच्छा करते हैं वे भूताधिपति महेश्वर की पूजा करते हैं और योगी जन केशव की आराधना करते हैं।
जल दान करने वाला तृप्ति प्राप्त करता है, अन्न दान करने वाला अक्षय सुख प्राप्त करता है, तिल दान करने वाला इच्छित संतान प्राप्त करता है और दीप दान करने वाला उत्तम ज्योति चक्षु प्राप्त करता है। भूमि दान करने वाला सब कुछ प्राप्त करता है। स्वर्णदाता दीर्घ आयु, ग्रह दान करने वाला ऊंचे महल तथा चांदी दान करने वाला उत्तम रूप प्राप्त करता है। वस्त्र दान करने वाला चंद्रलोक में निवास करता है और अश्व दान करने वाला अश्वनी कुमारों के लोक में जाता है। वृषभ दान करने वाले को पुष्ट लक्ष्मी और गौ दान करने वाले को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यान, सवारी और शैया दोनों करने वाले को भार्या तथा अभयदाता को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। धान्य दाता शाश्वत सौख्य तथा वेद विद्या का दान करने वाला ब्रह्म तदात्म्य को प्राप्त करता है। विशिष्ट वेद ज्ञाता ब्राह्मण को यथाशक्ति धान्य भी प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से मृत्यु के अनंतर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गौओं को घास प्रदान करने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। ईंधन का दान करने से मनुष्य प्रदीप्त जाठर अग्नि वाला उत्तम पाचन शक्ति संपन्न होता है। जो ब्राह्मणों को फल मूल शाक तथा विविध भोज्य पदार्थ प्रदान करता है वह सर्वदा आनंदित रहता है। रोगी के रोग शांति के लिए जो उन्हें औषधि, स्नेह, तेल, घृत आदि तथा आहार प्रदान करता है वह रोग रहित सुखी तथा दीर्घ आयु वाला होता है। छाता और जूता प्रदान करने वाला मनुष्य छुरे की धार से पूर्ण 80 पत्र वन के मार्ग में तीव्र ताप को पार कर लेता है। संसार में जो जो भी स्वयं को अत्यंत अभिष्ट हो और जो घर में सबके लिए अत्यंत प्रिय वस्तु हो उस वस्तु को गुणवान ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। ऐसा करने से अभिष्ट एवं प्रिय वस्तु अक्षय होकर प्राप्त होती है। अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन, विषुव, मेष और तुला संक्रांति, चंद्र और सूर्य ग्रहण तथा अन्य संक्रांति आदि समयों में दिया हुआ दान अक्षय होता है। प्रयाग आदि तीर्थ पवित्र मंदिरों, नदियों के किनारों तथा नेमिष आदि पुण्यप्रद अरण्यों में दान देने से अक्षय फल प्राप्त होता है। इस संसार में प्राणियों के लिए दान से बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है। इसीलिए द्विजातियों को क्षत्रिय ब्राह्मण को दान देना चाहिए। स्वर्ग, आयु तथा ऐश्वर्य का अभिलाषी और पाप की शांति के इच्छुक तथा मोक्षार्थी पुरुष को प्रतिदिन ब्राह्मणों के निमित्त दान करना चाहिए। जो व्यक्ति मोहवश गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवताओं के निमित्त दिए जा रहे दान को रोकता है वह पापात्मा त्रियग योनि में जाता है। जो द्रव्य का अर्जन करके ब्राह्मणों तथा देवताओं की पूजा नहीं करता अर्थात धर्म सम्मत लोक सम्मत रूप में धन का उपयोग नहीं करता है तो उसका सर्वस्व अपहरण करके उसे राष्ट्र से बाहर निकाल देना राजा का कर्तव्य है। जो व्यक्ति दुर्भिक्ष के समय मरण प्राय विप्रों को अन्न आदि नहीं देता वह ब्राह्मण या मनुष्य निंदित होता है। इसके साथ न आदान प्रदान का व्यवहार करना चाहिए और न उसके साथ बैठना ही चाहिए। राजा उसको चिन्हित कर अपने राष्ट्र से बाहर निकाल दे। संसार में अपने धर्म के साधन रूप द्रव्य का जो असज्जनों
दान अयोग्यों को दान करता है, वह मनुष्य पूर्व से पूर्वोक्त वर्णित सभी पापियों से अधिक पापी होता है और नरक में पड़ता है। हे द्विजतमो, जो ब्राह्मण स्वाध्याय निरत, विद्यावान, जितेंद्रिय तथा सत्य और संयम संपन्न है, उसे दान देना चाहिए। भोजन किए रहने पर जो विधान धार्मिक द्विज को भोजन कराना चाहिए, किंतु मूर्ख और सदाचारहीन ब्राह्मण को 10 दिनों का भूखा होने पर भी भोजन नहीं कराना चाहिए। जो समीप में स्थित क्षत्रिय की अवमानना कर अन्य ब्राह्मण को दान देता है, वह पापी अपने उस पाप के कारण अपने 7 पीढ़ी तक को दग्ध कर डालता है। यदि कोई ब्राह्मण शील विद्या आदि में अधिक गुण संपन्न है, तो समीप के ब्राह्मण का भी अतिक्रमण कर यत्न पूर्वक उसे दान देना चाहिए। जो आदर पूर्वक दान ग्रहण करता है और जो आदर पूर्वक देता है, वे दोनों स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत करने वाले नरक जाते हैं। धर्मज्ञ को नास्तिक, कुतर्की कुतर्की सभी पाखंडियों तथा वेद ज्ञान से हीन व्यक्तियों के निमित्त जल का भी दान नहीं करना चाहिए। अपूप, पुआ, स्वर्ण, गौ, अश्व, पृथ्वी तथा तिल का दान ग्रहण करने वाला अविद्वान व्यक्ति लकड़ी के समान भस्म हो जाता है। अर्थात दान लेने की योग्यता न रहने पर लोभवश दान नहीं लेना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज को प्रशस्त द्विजातियों से धन की इच्छा करनी चाहिए अथवा अपनी जाति वालों से ही धन ग्रहण करना चाहिए, किंतु शूद्र से किसी प्रकार धन नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण को वृत्ति के संकोच की इच्छा रखनी चाहिए, उसे धन का विस्तार करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। धन के लोभ में आसक्त ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से च्युत हो जाता है। संपूर्ण वेदों का अध्ययन करने और सभी यज्ञों को कर लेने पर भी वह गति नहीं प्राप्त होती जो वृत्ति के संकोच से प्राप्त होती है। अर्थात जीवन निर्वाह के लिए संकोच से तथा जीवन निर्वाह के लिए जीविका का अधिक से अधिक विस्तार उचित नहीं है। दान लेने में रुचि नहीं होनी चाहिए, मात्र जीवन निर्वाह के लिए धन ग्रहण करना चाहिए। अपनी स्थिति मात्र से अधिक धन लेने वाला ब्राह्मण अधोगति प्राप्त करता है। अर्थात अपने तथा अपने परिवार के पोषण के लिए जितना अत्यावश्यक है उतना ही लेना चाहिए। जो नित्य याचना करता है वह स्वर्ग का भागी नहीं होता। वह प्राणियों को उद्विग्न करता है, वह चोर के ही समान होता है। गुरुजनों तथा सेवकों के उद्धार की इच्छा करने वाला तथा देवता और अतिथियों की आराधना करने वाला सबसे दान ग्रहण कर सकता है, किंतु उस दान से वह अपनी तृप्ति न करे। इस प्रकार संयत आत्मा वाला देवताओं तथा अतिथियों की पूजा करने वाला युक्तात्मा ग्रस्त परम पद को प्राप्त करता है अथवा पुत्र को अपना सर्वस्व समर्पित कर तत्वज्ञानी पुरुष को वन में जाकर समाहित होकर विरक्त भाव से नित्य एकाकी विचरण करना चाहिए। हे द्विजतमो, यह मैंने आप लोगों को गृहस्थों का धर्म बतलाया, इसे जानकर इसका नियम पूर्वक स्वयं अनुष्ठान करना चाहिए और अन्य द्विजों से इसका पालन करवाना चाहिए। इस प्रकार गृहस्थ धर्म के द्वारा अनादि अद्वितीय देव ईश्वर की सतत आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने वाला वह व्यक्ति समस्त प्राणियों के मूल कारण प्रकृति का अतिक्रमण कर परम पद को प्राप्त कर लेता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार 6000
श्लोकों वाली श्री कुरुम पुराण संहिता के ऊपरी विभाग में 26वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।